क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री। ये पार्ट 2 है। तो नया टॉपिक हमारा फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्च एंड बिकम अ रिपब्लिक। मतलब फ्रांस एबॉलिश करता है मोनार्च सिस्टम को और रिपब्लिक हो जाता है। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस। वहाँ की सिचुएशन और टेंस हो जाती है ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। और सालों आते आते ऑल्दो जो लुईस 16 था उसने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर लिया था। ही इंटर्ड इनटू सीक्रेट निगोशिएशन विद द किंग ऑफ प्रूशिया। और वो जो है एक सीक्रेट निगोशिएशन करता है प्रूशिया के साथ और रूलर ऑफ अदर नाइबरिंग कंट्रीज टू वर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। और जो रूरल्स होते हैं वो नाइबरिंग कंट्रीज़ के वो भी काफ़ी वरीड रहते हैं फ्रांस के डेवलपमेंट से। एंड मेड प्लान टू सेंड ट्रूप। और वो प्लान बनाते हैं कि हम ट्रूप्स को सेंड करेंगे। पुट डाउन द इवेंट दैट हैड बीन टेकन प्लेस देयर सिंस द समर ऑफ 1789। बिफोर दिस कुड हैपन द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। मतलब 1792 अप्रैल में नेशनल असेंबली में ये डिक्लेयर किया जाता है कि वॉर होगा प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस टू द जॉइन द आर्मी। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग एंड एट्रोस। क्योंकि वो ऐसा इसलिए ऐसा करते हैं वो वो थ्रोन इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि किंग और एट्रोक्रेसीज के बीच में ये वॉर है। दे सॉ दिस वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट of Europe all over among the patriotic song they sang was Marseillaise कंपोज जो कि कंपोज किया जाता है रोजेट लॉ डी इसले के द्वारा। ये पहली बार गाया गया था, कोई किसी वॉलंटियर ने गाया था मर्सेल। दे मार्च इनटू पेरिस में, वो पेरिस में मार्च करते करते गए थे। एंड सो गॉट इट्स नेम मर्सेलीस इज़ नाउ द नेशनल एंथम ऑफ। इस समय ये नेशनल एंथम है फ्रांस का। द रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज। जो रेवोल्यूशनरी वॉर है वो बहुत ज़्यादा ही चीज़ों और रेवोल्यूशनरी वॉर की वजह से फ्रांस में बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए, इकोनॉमिक की डिफ़िकल्टीज आई लोगों में। मैन जो है काफ़ी ज़्यादा फाइटिंग एट द फ्रंट, वुमेन वर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग। ठीक है, जो मैन थे वो फाइटिंग में ही बिजी रहते थे और वुमेन जो है उन्हें अर्निंग के लिविंग के लिए लिवलीहुड के लिए चीज़ें करनी होती थी, वो लोग उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लार्जर सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वर कन्विंस दैट द रेवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 17 गेव पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो वॉर हो रहा है, इससे रिच लोगों को ज़्यादा सेक्शन में फ़ायदा हो रहा है। पॉलिटिकल क्लब बिकेम एन इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट। पॉलिटिकल क्लब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया था उस समय, वो रैलिंग पॉइंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब वॉज दैट जैकोबिन क्लब। काफ़ी सक्सेसफुल था, विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मल कॉन्वेंट, जो कि इसको नाम दिया था सेंट जैकब इन पेरिस में। वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। वुमेन ने भी जो शुरुआत से एक्टिव थे उन्होंने भी क्लब बनाए। सेक्शन 4 ऑफ दिस चैप्टर में आपको ये बताया जाएगा द मेंबर ऑफ द जैकोबिन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्परस सेक्शन। जो जैकोबिन क्लब में जो लोग रहते थे वो कम प्रॉस्परस के होते थे, ज़्यादा रिचर सेक्शन के नहीं होते थे। उसमें इंक्लूड होते थे स्मॉल शॉपकीपर, आर्टिशियंस, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर, प्रिंटर एज वेल एज सर्वेंट। डेली वेज वर्कर उसमें हुआ करते थे और उनके लीडर हुआ करते थे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र। वो ज़्यादातर लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउज़र पहनते थे जो कि डॉक वर्कर पहना करते थे। दिस वॉज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम द फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये एक तरह का फैशनेबल सोसाइटी का सेक्शन था, स्पेशली नॉबल्स हु वर नी, जो कि नी ब्रीचेस तक पहनते थे। इट वॉज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर ऑफ वाइल्ड बाय द वियरर ऑफ नी ब्रीचेस।
These Jacobin came to be known as the sackcloth, literally meaning those without knee breeches. Sackcloth men wore in addition the red cap that abolished liability. इसका मतलब ये भी हुआ करता था, जो सैन क्लॉथ हुआ करता था, इसका मतलब ये होता था, ये सिंबल है लाइबिलिटी का. वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू सो. वुमेन को अलाउ करना नहीं था. इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन plan an insurrection of a large number of Persians who were angered by the short supplies and higher prices of food. वुमेन इसलिए परेशान थी क्योंकि जो फूड के प्राइसेस थे वो बहुत हाई थे और उनके सप्लाईज भी बहुत कम थे. On the morning of August 10, they stormed the place of Tuileries, massacred the king guard, and held the king himself as hostage for several hours. Later, the assembly to imprison the royal family. बाद में असेंबली ने जो है इम्प्रीजन कर दिया था रॉयल फैमिली को. इलेक्शन वर हेल्ड, इलेक्शन हुए वहाँ पे. ऑल मैन ऑफ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गॉट द राइट टू. जो 21 साल के ऊपर हैं उन्हें जो है हम वोट दे सकते थे. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वॉज कॉल्ड कन्वेंशन. जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली होती थी उसे कन्वेंशन बोला जाता था. 1792 में मोनार्च एबॉलिश हो गया था और फ्रांस रिपब्लिक जो है डिक्लेयर हो गया था. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 21 सितंबर में. अ रिपब्लिक इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल. रिपब्लिक होता क्या है, जहाँ पे पीपल अलग करता है गवर्नमेंट को. इंक्लूड द हेड ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें हेड ऑफ गवर्नमेंट भी इंक्लूड होता है, जहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्च नहीं होता है. यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज देयर आर रिपब्लिक एंड इन्वेस्टिगेट when and where they become so. Louis XVI was sentenced to death by a court. लुई 16 को जो है डेथ दे दी गई थी ट्रीज़न के चार्ज में. ट्रीज़न का मतलब एक तरह का देशद्रोही होता है, कहने का मतलब. 21 जनवरी 1793 में एग्जीक्यूटेड पब्लिकली उसे दिया गया था. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फेथ एंड शॉर्टली आफ्टर. अब हम आ जाते हैं रेन ऑफ टेरर क्या हुआ था इसमें. द पीरियड फ्रॉम 1792 टू 93 टू 1794 रिफर टू अ रेन ऑफ टेरर. इस टाइम को हम रेन ऑफ टेरर कहते हैं. जो रॉबेस्पियर था वो पॉलिसी को फॉलो करता था, कंट्रोल और पनिशमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता था. उसे लगता था all those whom he saw as being enemies of the republic, ex-noble को enemies मानता था. clergy, member of other political party, even member of his own party, जो उसकी बात नहीं मानते थे, सबको enemies कहता था. वो वर अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट करवा दिया. जितने सारे लोग थे इम्प्रीजेंट करवा दिया. और ट्राई बाय अ रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल. इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वर गिलोटिन्ड. द गिलोटिन इज़ अ डिवाइस. ये ऐसा डिवाइस होता है गिलोटिन जो कि कंसिस्ट होता है पोल और ब्लेड से, जिससे हम सर को बिहेड कर देते हैं, जिसमें सर काट देते हैं. इसने इट वॉज नेम आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन. डॉक्टर गिलोटिन के द्वारा ये दिया गया है इसका नाम, क्योंकि इन्होंने ही इन्वेंट किया था. और आप ये भी देख सकते हैं व्हाट इज़ लाइबिलिटी क्या होता है. रॉबेस्पियर गवर्नमेंट ने एक लॉ इश्यू किया था प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस. उसने जो है मैक्सिमम वेज और प्राइसेस कर दिए थे. मीट और ब्रेड में राशन कर दिया था. पेजेंट को ट्रांसपोर्ट उनके ग्रेन को करना होता था सिटीज़ टू सेल, तो प्राइसेस जो है गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए थे. द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन. ऑल सिटीजन वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन equality bread, a loaf made of whole wheat. Equality was also sought to be practiced though through form of speech and address instead of traditional sir and madam. All Frenchmen women were henceforth citoyen and citoyen citizens. चर्चेस ये सारी चीज़ें बता रही हैं वहाँ पे क्या बोला जाता था. ठीक है, वो उनके वर्ल्ड की बात बोली जा रही हैं. चर्चेस जो है शट डाउन कर दिए गए, बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर दिया गया बैरक और ऑफिसेज में. रॉबेस्पियर जो है परस्यू कर रहा था पॉलिसीज़
जो कि ठीक नहीं थी. इवन हिज सपोर्टर बिगन टू डिमांड मॉडरेशन. फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट. बाद में जो है कोर्ट ने उसे कन्विक्ट कर लिया, 1794 में अरेस्ट कर लिया और उसे गिलोटीन में भेज दिया गया. ठीक है, अब हम आ जाते हैं अ डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस क्या था. द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल हो गया था. अलाउ द वेल्दियर मिडिल क्लासेस, अलाउ कर दिया गया था जो वेल्दियर मिडिल क्लास को, उनकी पावर को कम कर दिया गया था. एक नया कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था विच denied the vote to non-propertied section of society. It provided for 2 elected legislative council then appointed a director. मतलब पहले 2 elected legislative council बनेगी, फिर जो है डायरेक्टरी होगी. एन एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर, एग्जीक्यूटिव जो कि 5 मेंबर की होगी. दिस वॉज मेन अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ वन मैन एग्जीक्यूटिव एज अंडर द जैकोबिन. जैकोबिन में एक ही आदमी के पास सारी पावर हुआ करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था. अब डायरेक्टर होते थे, उनके अंदर लेजिस्लेटिव हुआ करती थी. हु देन सॉट टू डिसमिस देम. ठीक है, द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टली पेव द वे ऑफ द राइज ऑफ मिलिट्री dictator Napoleon Bonaparte. To all these changes in the form of government, the ideal of freedom. इसलिए ऐसा किया गया था, ये सारे चेंजेस इसलिए लाए गए थे जिससे फ्रीडम आ सके, इक्वलिटी आ सके बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग ideal that motivated political movement in France and the rest of Europe during the following country. अब हमें पढ़ना है वुमेन का क्या रेवोल्यूशन में रोल था. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट. शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेंट थी वुमेन. आप फिगर में भी थोड़ा बहुत देख सकते हैं. पर्सियन वुमेन ऑन देयर वे टू वर्सेलीज which brought about so many important changes in French society. They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary. उन्हें लगता था कि उनके इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज होगा रेवोल्यूशनरी में. गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मीजर टू इम्प्रूव देयर लाइफ, और गवर्नमेंट जो है इम्प्रूव करेगी उनकी लाइफ्स को. मोस्ट वुमेन ऑफ द जो थर्ड स्टेट की वुमेन थी वो वर्क करती थी जीने के लिए. दे वर्क एज अ सीम स्ट्रेसेस और लॉन्ड्री में काम किया करती थी. फ्लावर को बेचा करती थी, फ्रूट वेजिटेबल ये सब बेचती थी. मार्केट में काम करती थी. डोमेस्टिक सर्वेंट में एम्प्लॉय थी. और इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्परस फैमिली के डोमेस्टिक सर्वेंट हुआ करती थी. मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन. ज़्यादातर लोग वुमेन को एजुकेशन भी नहीं मिलता था, जॉब ट्रेनिंग भी नहीं मिलती थी. उनकी डॉटर नोबल और वेल्दियर मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट कुड नॉट स्टडी एट, और वो लोग कॉन्वेंट स्कूल में भी नहीं पढ़ती थी. आफ्टर विच देयर फैमिलीज अरेंज अ मैरिज फॉर देम. ठीक है, जिससे कि वो अपनी मैरिज, अपनी लड़कियों की शादी कर सकें. वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिली, और वो अपनी फैमिली का केयर भी करती थी, कुक करती थी, फेच वाटर, पिकअप फॉर ब्रेड एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन को भी लुक आफ्टर मतलब देखभाल करती थी. वेजेस वर लोअर दैन दोज ऑफ मैन, लेकिन उनके वेजेस जो है मैन से भी लोअर हुआ करते थे. इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब. उन्होंने खुद के पॉलिटिकल क्लब बनाना स्टार्ट किए, न्यूज़पेपर स्टार्ट किए. 60 वुमेन क्लब बने डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ में, तरह तरह के फ्रेंच सिटीज़ में बने. सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वुमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ देम. One of their main demand was that women enjoy the same political right as men. उनका मेन डिमांड ये भी था कि जैसे मैन चीज़ों को इन्जॉय करते हैं वो भी इन्जॉय करें. वुमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उनकी सिटीजनशिप में कुछ चीज़ें और भी होंगी, पैसिव चीज़ें और भी कम होंगी. लेकिन उन्होंने डिमांड किया राइट टू वोट का. उन्होंने डिमांड किया कि इलेक्टेड टू बी असेंबली टू होल्ड, पर को भी पॉलिटिकल ऑफिस को जो है होल्ड करें. दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट. इन द अर्ली ईयर द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन. ठीक है, जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी वो जो है
उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है कि लॉ ऐसे बने जिनसे उनकी लाइफ इम्प्रूव करे। क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल बने। स्कूल वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम, और उनके पिता लोग जो है उन्हें मैरिज के लिए उन्हें फोर्स ना करें, उनके बिल के खिलाफ ना जाएं। मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मैरिज जो है कॉन्ट्रैक्ट की तरह होती थी। फ्रीली और रजिस्टर्ड हो, और जो है मतलब फ्रीली हो मैरिज और रजिस्टर्ड हो, सिविल लॉ की तरह हो। डाइवोर्स वॉज जो है वो लीगल हो एंड कुड बी अप्लाई फॉर बाई, और दोनों लोग अप्लाई कर सकें, वुमेन और मैन। वुमेन कुड नॉट ट्रेन फॉर जॉब। वुमेन जो है जॉब के लिए अब ट्रेन की जाती थी, और आर्टिस्ट भी बन सकती थी, अपना बिजनेस भी चला सकती थी। वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट। वो इक्वल पॉलिटिकल राइट के लिए स्ट्रगल कर रही थी, इक्वल वेजेस के लिए। कंटिन्यू टू द नेक्स्ट 200 ईयर इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। द फाइट ऑफ द वोट वॉज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट during the late 19th and early 20th century. The example of political activities of French women during the Revolutionary was kept alive as an inspiring memory। और जो है पॉलिटिकल, और फाइनली जो है 1946 में वुमेन इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। 1946 में वुमेन जो है फ्रांस की, उन्होंने राइट टू वोट का हक छीन ले लिया था। और इसी तरह जो लाइफ ऑफ रेवोल्यूशनरी वुमेन है, ओलंपी डी गॉस 1748-1790, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल लीडर थी वुमेन की। इसमें इनके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था। उनके हिसाब से उन्होंने कुछ बेसिक राइट वुमेन के लिए लिखा था, जैसे कि वुमेन इज़ बॉर्न फ्री एंड रिमेन इक्वल टू मैन इन राइट। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज़ द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट वुमेन एंड मैन। Their right are liability, property, security, and above all resistance the oppression, but source of all sovereignty, resistance in the nation, which is nothing but the union of women and men। ठीक है। The law should be the expression of general will। All female and male citizens should have a say either personally or by their representative। मतलब गोल बस यही था कि उन्हें लाइबिलिटी मिले, प्रॉपर्टी मिले, सिक्योरिटी मिले, ठीक है, उन्हें सोवरेनिटी भी मिले नेशन में, और उन्हें भी यूनियन, जैसे यूनियन ऑफ, और ये जो नेशन है वो यूनियन ऑफ वुमेन और मैन का होना चाहिए। और कोई भी वुमेन जो है एक्सेप्शन नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी एक्यूज़ नहीं होनी चाहिए, कोई और अरेस्टेड नहीं होनी चाहिए, डिटेन इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। कुछ भी अगर हो तो वो लॉ के जरिए हो। वुमेन लाइक मैन ओबे दिस रिगरस लॉ। ठीक है, यही सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। सोर्स जी में भी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी क्या था? वन ऑफ द मोस्ट रेवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ द जैकोबिन रेजाइम वॉज द एबोलिशन। स्लेव सिस्टम को हटाना चाहता था फ्रेंच। द कॉलोनीज इन कैरिबियन, मार्टिनिक्यू, ग्यूडेलुप एंड सैन डोमिनिको were important supplier of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee, but the reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land mean a shortage of labor on the plantation, so this by a triangular slave trade between in Europe, अफ्रीका। क्योंकि हुआ क्या करता था कि यहाँ पे कैरिबियन और मार्टिनिक्यू और यहाँ ये सारी जो 4 जगह हैं, यहाँ पे टोबैको, इंडिको और शुगर और कॉफ़ी की काफ़ी सप्लाई थे। तो यहाँ पे लोगों की ज़रूरत हुआ करती थी। तो ये लोग क्या करते थे, जो यूरोपियन थे वो सप्लायर का काम करते थे, लोगों को सप्लाई करते थे। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी से ये सारी चीज़ें शुरू हो गई थी। ठीक है। दिस वॉज मेड बाई अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन, और स्लेविंग ट्रेड का सिस्टम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका में होता था। ठीक है। द अफ्रीकन कोस्ट वैन वेयर दे ब्रॉड स्लेव फ्रॉम लोकल चीफियन, branded and shackled, the slave were packed tightly into ship। स्लेव को टाइट शिप में टाइट कर दिया जाता था, मतलब पैक कर दिया जाता था। और
अटलांटिक टू द करेबियन तक ले आया जाता था, फिर उन्हें बेच दिया जाता था प्लांटेशन ओनर को। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें बहुत डिमांड थी शुगर, कॉफ़ी, इंडिको में। पोर्ट सिटीज़ लाइक Bordeaux and Nantes owned their economical prosperity of the flourishing slave trade. Throughout the 19th and 18th century there was a little criticism of, ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, थोड़ा सा स्लेव सिस्टम फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में आ गया था। नेशनल असेंबली ने होल लॉन्ग एक डिबेट किया कि ये राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनिटीज़, बट इट डिड नॉट पास। लेकिन वो लोग कोई लॉ नहीं पास कर पाए। तो उन्हें समझ में आता था कि ये वो लोग क्रिटिसिज्म करते थे, लेकिन फ्रांस वाले लॉ कोई पास नहीं कर पाए थे। It was finally convention 1704 legislated to free all slave 1794 में, लेकिन legislated ने फ्री कर दिया था सारे स्लेव को और फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन को। हाउएवर टर्न आउट टू बी अ शॉर्ट टर्म मीजर। 10 ईयर लेटर नेपोलियन ने री इंट्रोड्यूस स्लेवरी सिस्टम को कर दिया था। प्लांटेशन ओनर जो है Negroes in pursuit of their economic interests. Slavery was finally abolished in French colonies in 1848 में स्लेवरी सिस्टम अबॉलिश कर दिया गया था। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक में, रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। कैन पॉलिटिकल चेंज द क्लॉथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड? In 1789 France saw many such changes in the life of men, women and children। ये सारी चीज़ें फ्रांस ने देखी थी। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट took it upon themselves to pass law that would translate the ideal of liberty and equality into everyday practice. One important law that came into effect soon after the storming of the Bastille in the summer of 1789 was the abolition of censorship. In the old regime, all written material and cultural activities, book, newspaper, play could be published on perform only after they had been approved by। ये कहा जा रहा है कि 1789 में जो जितने भी ओल्ड रेजाइम हैं, सारे मटेरियल हैं, बुक्स, न्यूज़पेपर, प्ले, वो पब्लिश किए जाएंगे, सब कुछ अप्रूव किया जाएगा सेंसर्स ऑफ किंग के द्वारा। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ, सबको अब फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया था। सब जो है अपना, सबको नेचुरल राइट है फ्रीडम ऑफ। इससे ये होता था कि न्यूज़पेपर और पैम्पलेट भी हम छाप सकते हैं। बुक, पहले क्या हुआ करता था, ये सारी चीज़ें हमें राजा से पूछ के करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था, अब हम सब कुछ कर सकते थे। अब हम न्यूज़पेपर भी छाप सकते थे, पैम्पलेट भी लिख सकते थे, बुक और प्रिंटेड पिक्चर भी हम जो है टाउन में कहीं भी कर सकते थे। ठीक है, दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। फ्रीडम एट द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट could be expressed. Each side sought to convince the other of its position through the medium of print. Plays, song, and festive procession attracted large number of people. This was one way they could grasp and identify with ideas such as liberty। वो लोग जश्न का माहौल बना रहे थे, वो लोग काफ़ी गाने गा रहे थे, उन्हें जस्टिस मिल गई थी। ठीक है, यही सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, बस एट द एंड में कंक्लूज़न ये था। 1814 ये आप देख भी सकते हैं कि ये लोग कैसे खुशी का माहौल यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं सारी चीज़ें। अब कंक्लूज़न है, इन 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट जो है क्रोन हिमसेल्फ, अपने आप को क्रोन घोषित कर देता है, एम्परर घोषित कर देता है फ्रांस का। ही सेट आउट टू कॉन्कोर नाइबरिंग यूरोपियन कंट्री। ठीक है, डिस्पोजिंग डायनेस्टी एंड क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली। और वो नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉ, उसने काफ़ी ज़्यादा लॉ इंट्रोड्यूस किए, प्राइवेट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, यूनिफॉर्म सिस्टम से रिलेटेड, ऑफ वेट एंड मीज़र प्रोवाइडेड बाय डेसिमल सिस्टम। Initially, many saw Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people,
But soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. He was finally defeated at Waterloo, और वो भी finally defeat कर गया 1815 में Waterloo. So many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern law to the other part of Europe had an उसने जो जितने भी लॉ बनाए थे सब और भी अलग नाइबरिंग कंट्रीज़ में इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ा. ठीक है. द आइडिया ऑफ लाइबिलिटी, जैसे आइडिया ऑफ लाइबिलिटी का डेमोक्रेटिक राइट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेगेसी थी उसकी. ठीक है. दीज स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. और फ्यूडल सिस्टम को हटाना, ये सारी चीज़ें एबॉलिश कर दी गई थी. ये सारी चीज़ें दूसरी कंट्रीज़ में भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा. ठीक है. तो फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है. तो थैंक यू. और आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके. सो थैंक यू.